जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा पाते हैं। ऐसे में किसी के बोले गए प्रेरक शब्द या कहीं लिखे प्रेरक वाक्य या फिर प्रेरणादायक कहानियां हमें निराशा के उस भंवर से बाहर निकालकर नए जोश का संचार करती है। तो ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। तो दोस्तों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूं एक कहानी, आखिरी प्रयास। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिनों के अंदर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना और इसके लिए इनाम में तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से उसने अपने औजार निकाले। अब औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पत्थर पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर था कि जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से पत्थर पर बहुत वार किए, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के लिए हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने से पूर्व ही उसने अपना हाथ पीछे कर लिया कि जब 50 बार पत्थर पर वार करने से वो नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर पत्थर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य एक गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को दे दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया। अब की बार पत्थर एक ही बारी में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और उसको 50 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, कोई समस्या आने पर या किसी कार्य को पूरा करने से पहले ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम बिना कोशिश किए, बिना प्रयास करके ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे कोशिश करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर वो कार्य पूर्ण ही हो जाता या वो समस्या का समाधान ही हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि हमें सफलता न मिल जाए। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम कोशिश करना छोड़ देते हैं वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा एक बार फिर सादर नमस्कार।